10 कहता है मिसली का शो करो अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की इक्वल है, नीड नॉट इम्प्लाई ये ज़रूरी बी और सी इक्वल होगा। अब इसके लिए ना काउंटर एग्जांपल बना दो। लेट ए, अब मैंने ना बेटे जैसे कोई भी एलिमेंट 1 और 2 राइट कर दिया मान लिया अपनी मर्जी से, और बी में राइट कर देता हूँ क्योंकि मैंने दोनों की इंटरसेक्शन सेम लेनी है, तो यहाँ 1 और 3 राइट कर दिया मैंने। और सी में ना जैसे 1 और 5 कर देता हूँ। अब देख कोई भी देखो एक एलिमेंट को रिपीट करूँगा मैं ताकि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ, तो दोनों में कॉमन 1 रखा है मैंने। अगर ए का इंटरसेक्शन सी से निकालता हूँ, लो ए का इंटरसेक्शन सी से निकालूँ, देखो ए को सी से करो तब भी तो 1 आ गया। तो यहाँ बी और सी तो इक्वल नहीं है, तो बट हेयर बी में 1 और 3 है और सी में क्या है 1 और 5 है। यहाँ इंटरसेक्शन, तो दिस मीन्स मैंने क्या शो कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए इंटरसेक्शन सी लिया, दे आर इक्वल बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि बी में यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 5 है, ये अलग अलग है। एक एग्जांपल बना के सिंप्लीफाई कर दिया। अब ऐसा इसमें करना है बेटे एग्जांपल। अब ऐसे सेट बनाने 3, उनकी एक इंटरसेक्शन बी से लूँ तो ये नॉन 5 आना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। सपोज करो एक एलिमेंट या ए लिया मैंने, 1 और 3 राइट कर दिया वही, और बी में है ना बेटे इसमें भी नॉन एम्प्टी लेना है, इसका बी का इंटरसेक्शन तो 1 और 5 राइट कर देता हूँ मैं। और फिर सी लेना है मुझे, सी में भी कॉमन ले लेता हूँ 1, और सपोज करो ये मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना मुझे, बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर मुझे ए इंटरसेक्शन सी भी लेना है तो कॉमन करना है इसमें, तो ये मैंने राइट कर देता हूँ 6, कुछ ऐसा ले लेता हूँ देखता हूँ। तो अब क्या लेना पहले मैंने, ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये 1 कॉमन नहीं है, क्या नॉट इक्वल टू 5 नहीं आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी राइट करो बेटे, बी इंटरसेक्शन सी में भी 1 कॉमन आ गया इसमें, ये भी नॉट इक्वल टू 5 है। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन सी से लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या एलिमेंट आया मेरे पास, ये फिर कॉमन आ गया 1, तो ये भी नॉन एम्प्टी है। परंतु जब मैं क्या राइट करूँ, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि अब मुझे है ना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसमें 1 कैंसिल, देखो बेटा इस जैसे 1 को कैंसिल कर दो, यहाँ बचे हुए एलिमेंट डाल दो, 3 और 5 है बस। ये ध्यान रखना तुम्हें, जैसे ए और बी में कॉमन 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है, नॉन एम्प्टी हो गया। बी और सी में अगर कॉमन लूँगा, बी और सी में, तो ये 5 कॉमन आ गए, यहाँ 5 लिख दीजिएगा, ये भी नॉन एम्प्टी आ गया। फिर ए और सी में लूँगा तो 3 आ गया। बट अगर मैं अब देखो जैसे मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूँ तो इसमें तो 1 कॉमन है, अगर मैं सी के साथ लूँगा तो नो, ये 5 नहीं बन गया, और ये मुझे प्रूव करना था, थोड़ा ध्यान से बना लेना बस। तो ये ए इंटरसेक्शन बी 1 है और सी की इंटरसेक्शन क्या है 3 5, और ये तो कॉमन है ही नहीं कुछ, ये हमें निकालना था, कैलकुलेट करना था। तो एग्जाम्पल अपने आप सेट करने पड़ते हैं, जैसे मैंने अभी चेंज करके कर दिया इसको। अब आइएगा 13 क्वेश्चन में, क्या कहते हैं इन्हें, सर्वे का मतलब यूनिवर्सल सेट है। अगर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट देखो ना, ग्रुप का मतलब होता है यूनियन, 600 है। स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक करते हैं टी, वो मैंने ना बेटे कितने 150, और जो कॉफ़ी लाइक करते हैं टेकिंग कॉफ़ी वो 225 है, ये लिखा 225 टेकिंग कॉफ़ी। 100 वर टेकिंग बोथ, जो दोनों टी एंड इंटरसेक्शन कॉफ़ी कॉमन का मतलब दोनों लेते हैं, वो 100 है। अब क्या क्या लिखता है, बोथ एंड कॉफ़ी, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी, ना टी राइट करते, एंड नाइदर नोर कॉफ़ी, ना टी राइट, ये निकालना है। अरे मैंने अभी डी मॉर्गन लॉ नहीं बताया था तुम्हें, क्या मैं टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में ऐसा लिख सकता, टी यूनियन सी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट टी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन के कितने मेरे पास है 600 है, इसका रिजल्ट क्या मुझे मालूम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट टी इंटरसेक्शन सी, सारी वैल्यू डाल दो बेटे, आंसर आ गया बस 600। टी कितने बच्चे लाइक करते हैं 150, कॉफ़ी कितना पढ़ते हैं 225, कॉमन कितना 100, वही मैं नहीं कैलकुलेट करूँगा, अपने आप कैलकुलेट करके अपने आप आंसर लिखोगे। 375 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बच गया मेरे पास है, तो ये 275 आ गया, 275 में जाएगा 325 आ जाएगा, यही मेरा आंसर पड़ा होगा बुक में आंसर, ये कैलकुलेट करना था। अब आइए लास्ट 2 क्वेश्चन, रिजन वेरी गुड, वेन डायग्राम से करूँगा, बाकी क्लास में इसको दूसरे फार्मूले से भी कर दूँगा। इन्हें सर्वे ऑफ 60, मेरे पास यूनिवर्सल सेट में 60 स्टूडेंट है, पीपल है। इट वाज फाउंड द पीपल रीड न्यूज़पेपर, 3 न्यूज़पेपर हैं,
ये मान लिया मैंने एच है, हिंदुस्तान जो रीड करते हैं ये एच के लिए यूज़ कर लिया, और ये है ना बेटे टी के लिए यूज़ कर लिया, ट्रिब्यून के लिए, और ये सेट बना दिया मैंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए, आई के लिए ये है। अब नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड हिंदुस्तान टाइम्स वो कितने हैं, देखो 25 पीपल है, एंड 26 रीड करते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड ट्रिब्यून टी पेपर वो 26 है। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर दिस वो 26 है। अब अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन ये लिखता जाऊँगा। 9 रीड बोथ एच एंड आई, कॉमन एच और इंटरसेक्शन आई में कॉमन कितना 9 है। और भाई जो 11 है वो एच और टी में है, एच इंटरसेक्शन टी 11 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। 8 टी और आई में है, टी इंटरसेक्शन आई निकालूं ये 8 आ गया। और 3 रीड 3 ऑल द पेपर्स, एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी ये 3 है, तो 3 तो ये हो गया मेरा 3 तो ये कॉमन है जो तीनों में आया है। अब देखो एच और टी में कितने कॉमन थे, एच और टी में 11 थे, 3 तो यहाँ आ गए, तो ये कितने बच गए बेटे 8। अब देखिएगा टी एंड आई में 8 चाहिए, टी मेरे पास ये है, आई ये है, 8 चाहिए टोटल, 3 यहाँ तो 5 ये बच गया। अब देखो इसमें और क्या बचेगा मेरे पास, एच और आई का रिलेशन, एच और आई में 9 होने चाहिए, तो मेरे पास एच और आई में 3 ये है, तो ये 6 आ गया। अब टोटल एलिमेंट 25 थे, ये कितने हो गए 8 + 3 11, 11 और 6 कितना हो गया भाई, 11 और 6 हो गया 17 इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो केवल एच रीड करते हैं वो 8 पीपल हो गए। अब इस पे आ जाओ भाई, टोटल पीपल 26 हैं, 11 और 5 कितना हो गया 11 और 16, 26 में सब्ट्रैक्ट करूँगा 10 आ गया। अब इसमें देखो ये 9 और 5 कितने होते हैं, 9 + 5 14, और टोटल कितने थे 26, तो 12 ये बच के केवल जो सिलाई करते हैं। अब पढ़ो क्या निकालना मुझे। अब कहता फर्स्ट में द नंबर ऑफ पीपल, क्या निकालना था, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक पढ़ता है ना बेटे, इसका तो सभी पढ़ सकते हैं, तो इन सब का सम कर दो। 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12, देखो 16 26 32 और 3 35 40 52 आ गया, ये तो पहले का आंसर आ गया। सेकंड क्या है, द पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1, केवल एक पढ़ते हैं, तो ये 8 है जो केवल, और ये 10 है और 12 है। सेकंड का क्या होगा, इनको ऐड कर दो, 8 + 10 + 12 32 आ गया। तो 32 तो ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो सभी पढ़ते हैं एटलीस्ट 1, तो 2 भी पढ़ सकते 3, तो सबको सम कर दिया मैंने, वो 52 आ गया। दिस माई क्वेश्चन। इसमें मैं हिंट देता हूँ, फिर आप अपने आप करेंगे। इसमें 3 प्रोडक्ट है बिल्कुल ऐसे ही। एक प्रोडक्ट ए है, उसको लाइक करने वाले कितने हैं, 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, लिख दो या 21। और जो बी को लाइक करते हैं ना बेटे, ये बी प्रोडक्ट ले लिया मैंने, इसको लाइक करते हैं मेरे पास 26 है, 29 लाइक करते हैं सी को, तो ये सी प्रोडक्ट है, इसको पीपल 29 लाइक करते हैं। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट है ए एंड बी कॉमन, कितना आ गया 14। फिर मैं लिखूँगा सी एंड 12, सी इंटरसेक्शन ए, ये 12 हो गया, एंड 14 लाइक्स प्रोडक्ट बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये 14 हो गया। 8 ऐसे है जो सभी को लाइक करते हैं, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 8 तो यहाँ आ गए। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में कितने कॉमन चाहिए 14, तो 6 ये बच गया। अब मुझे सी इंटरसेक्शन ए, सी यहाँ है ए यहाँ है, 12 होने चाहिए, 4 यहाँ आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी में 14 चाहिए, 6 ये आ गया। तो इसमें कहता मेरे को क्या, हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी, केवल ये निकालना था मुझे, ये आंसर है। देखो टोटल सी में 29 थे, तो ये आ गए 18 चले गए मेरे पास। देखो 10 + 8 18, तो इस 29 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या 11 मेरा आंसर नहीं होगा, 18 + 11 विल बी 29, तो ये मेरा आंसर है। ये आप अपने आप राइट करेंगे। आई हैव टू कंप्लीट होल चैप्टर ऑफ दिस। डू एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन मैसेज टू मी। एग्जाम्पल मिसलेनियस से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा, अगर कहीं डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट।